हेलो सारे एसएससी एस्पिरेंट्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। एसएससी ने यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आंसर की चैलेंज करने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो आज हम इन्हीं नए रूल्स को सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे ताकि पूरा प्रोसेस आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एसएससी को ये नए रूल्स लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। बेसिकली पिछली कुछ टाइम से टेंटेटिव आंसर कीज को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था और कमीशन के पास ढेर सारी कंप्लेंट्स यानी शिकायतें आ रही थीं। इनफैक्ट एसएससी के ऑफिशियल नोटिस में ये साफ साफ लिखा है कि उन्हें काफी रिप्रेजेंटेशंस और ग्रीवेंसेस मिले और कुछ केसेस तो स्टूडेंट्स कोर्ट तक भी ले गए थे। इसीलिए पूरे चैलेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को रिव्यू करना जरूरी हो गया था। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन ही गलत हो तो क्या होगा? और यहाँ पे ना एसएससी ने अलग अलग तरह के गलत क्वेश्चंस के लिए एक ही बहुत सिंपल सोल्यूशन दिया है। चाहे क्वेश्चन अजीब हो या उसमें कोई गलती हो या फिर कोई सही ऑप्शन ही ना हो या वो आउट ऑफ सिलेबस हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इन सभी सिचुएशंस में उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिलेंगे, चाहे आपने उसे अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। अच्छा, अब उस सिनारियो की बात करते हैं जहां एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा सही जवाब हों। ये पॉइंट आपकी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हैं तो आपको फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने उन्हीं करेक्ट ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट किया हो। अगर गलत ऑप्शन चूज किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी और अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं ट्रांसलेशन एरर्स पे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स, खासकर जो रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देते हैं, परेशान रहते हैं। तो एसएससी ने इसके लिए भी अब एक क्लियर रूल बना दिया है। नियम ये कहता है कि हर लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर अब अलग से इंडिपेंडेंटली चेक किया जाएगा। इसका मतलब है कि इंग्लिश या हिंदी वर्जन का इवैल्यूएशन बाकी लैंग्वेज पेपर्स पे कोई असर नहीं डालेगा। ये एग्जाम्पल इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देगा। मान लीजिए कोई सवाल इंग्लिश में तो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके पंजाबी ट्रांसलेशन में गलती है। ऐसे केस में इसका फायदा सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने अपना मीडियम पंजाबी चूज किया था। बाकी सबके लिए क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन के हिसाब से ही चेक होगा। और आखिर में एसएससी ने स्टूडेंट्स को कुछ सीधी सलाह भी दी है। चलिए उन स्मार्ट टिप्स पे नजर डालते हैं जो आपको आंसर की चैलेंज करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मेन आइडिया है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कितने चैलेंजेस फाइल करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है वो मैटर करता है। एक सॉलिड ऑब्जेक्शन 100 कमजोर ऑब्जेक्शन से कहीं बेहतर है। याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्शन सब्सटैंटिव होना चाहिए, यानी ऐसा जो क्वेश्चन के अर्थ को, उसकी मीनिंग को ही बदल दे। छोटे मोटे स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स जिनसे क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलता, उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। और हाँ, सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कार्ड करवाने के लिए हाइपर टेक्निकल पॉइंट्स मत उठाइएगा। तो इन सब नए नियमों को जानने के बाद एक मिनट सोचिए, क्या आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का या बाद में आंसर की चैलेंज करने का अपना तरीका बदलेंगे? ये जरूर सोचना कि इन नए रूल्स का आपकी अप्रोच पे कितना असर पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारी पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।